कल जो पढ़ा दिया था हम लोग जो है कल जो टॉपिक जो कवर किए थे वो हम अभी आपको बता देते कि हम कौन कौन सा टॉपिक कवर किए थे। जैसे देखिए, हम कल तो बेसिक लेवल से पढ़ा रहे थे और बेसिक लेवल से हम लगभग आपको संसाधन के बारे में सब कुछ बता दिए थे। देखिए, हम जो ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, ये बता दिए थे। संसाधन को परिभाषित कर दिए थे, संसाधन के बारे में भी आपको बता दिए थे। संसाधन किसको 3 श्रेणी में बांटा गया ये भी बता दिए थे। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो चलिए आप लोग बताइए, आप लोग इसका कमेंट करिएगा। संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, ये किसने कहा था? तो इसका हम बता देते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा तब भी हम बता देते हैं। इसको जिमरमैन ने कहा था। देखिए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिए थे। प्राकृतिक, मानवीय दोनों संसाधन बता दिए थे। संसाधन के वर्गीकरण को किस आधार पर बांटा गया बता दिए। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किए थे। तो देखिए, संसाधन को 4 स्तरों में बांटा गया। संभावी, संचित कोश संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन, ये भी बता दिए हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो बताइए, महात्मा गांधी ने इस चैप्टर के लिए फिलहाल क्या कहा था? तो इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के गुजरात महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में कहा था कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। क्या बोले थे? पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। फिर हम लोग संसाधन की उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़े? तो संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है ये पढ़ लिए। संसाधन के विकास, सतत विकास अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ये भी हम लोग पढ़ लिए। देखिए, ये वाला जो भी हम बोले हैं, संसाधन के सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, और हम जो कल आपको पढ़ाए थे वो एकदम 0 लेवल से था। वो भूगोल के बारे में हम आपको पढ़ाए थे और इसका कुछ टॉपिक और है जो कवर करने के बाद हमारा प्राकृतिक संसाधन, भारत संसाधन और उपयोग, फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो है प्राकृतिक संसाधन, वो फिर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास शुरू होने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। तो आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? तो देखिए, तो आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ कदम। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, तो ये वाला जो हम दिए हुए हैं, ये संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में देखिए क्या कहा गया है कि मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। ये मेघा पाटेकर जो है उसका कौन सा अभियान था? तो नर्मदा बचाओ अभियान। ये याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ अभियान किसका था? तो मेघा पाटेकर का था। उसके बाद है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो संदीप पांडे का वर्षा जल संचय नीति। ये आपको आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। वर्षा जल संचय नीति किसका था? तो संदीप पांडे का था वर्षा जल संचय नीति। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या है। देखिए, ये आ गया आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ये आ गया आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये है मेन क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोला जाएगा, पूछा भी जाएगा एग्जाम में। तो देखिए, इसको हम इम्पोर्टेंट लिख भी दिए हैं, तो इसको आपको कॉपी में नोट करके इसको याद कर लेना। देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम ने विश्व शिखर सम्मेलन किया। ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन किसने किया? तो इसका है सबसे पहले, जस्ट सेकंड, पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन के बाद प्रति वर्ष 5 जून, हर एक साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून को। क्या होगा? तो 5 जून को इसका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है इसके आगे।
आपको ये याद रखना है, ये 100% पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में अब दिया गया है, तो देखते हैं। देखिए पृथ्वी सम्मेलन में है क्या, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में है क्या, ये कब मतलब आयोजन किया गया होगा, इसमें कितने प्रतिनिधित्व होंगे, यही सब ना। तो देखिए इस सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो ने किया था। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो 3 से 14 जून को हुआ था, ठीक है। और इसका और किस ईस्वी में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था ये ज़्यादा पूछ सकता है आपको, तो ये होगा 1992 ईस्वी में, ठीक है। तो किसने किया था, तो रियो डी जेनेरो ने किया था। किसने, रियो डी जेनेरो ने ये पृथ्वी सम्मेलन किया था, ठीक है। देखिए जिसमें रियो डी जेनेरो जो थे ना वो पृथ्वी सम्मेलन किए थे, आप ऐसे याद रखिए कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को किए थे, ठीक है। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जिसमें विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। तो इस पृथ्वी सम्मेलन में विकास और विकासशील, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पॉइंट है, विकसित और विकासशील। तो इसका मतलब बताइए, विकसित और विकासशील का मतलब क्या हुआ। चलिए तो इसका हम बताते हैं क्या है। विकसित मतलब जो पूर्ण रूपेण विकसित हो चुका है देश, ठीक है ना, 100% वो विकसित, 100% तो कोई विकसित नहीं होता है, लगभग वो विकसित कर चुका है, ठीक है ना। और विकासशील मतलब जो विकसित कर रहा है, ठीक है ना, जो अभी तक विकसित हो ही रहा है। तो इसमें विकसित और विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो विकसित कर चुके हैं देश। और जो देश विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुए, पूर्ण विकसित नहीं है, विकासशील है, उसके 178 प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र में समझौता किए गए हैं। देखिए इस सम्मेलन जो होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो किया जाएगा ना, मतलब ये चीज़ मान लिया आपके यहाँ कोई जैसे गेस्ट आए हुए हैं तो कोई एक टॉपिक लेके बात कर रहे हैं, है ना, तो उसी तरह से इस पृथ्वी सम्मेलन में जो है वो क्या है, तो गेस्ट के रूप में क्या समझिए, तो 178 प्रतिनिधि आए हैं जो अलग अलग देश से आए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ तो चर्चा होगा ना, जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक पे चर्चा करते हैं ना, गेस्ट आता है तो इसीलिए यहाँ पे क्या चीज़ का चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का चर्चा हो रहा है, वन संरक्षण का, कि वन संरक्षण मतलब कैसे वन को संरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए। जैसे कि अधिक पेड़ कटाई हो रहा है तो उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमें। देखिए अधिक पेड़ कटाई जो हो रहा है तो हमको टोटल कुल ज़मीन का 33% जो होता है ना, तो वो हमको क्या कहते हैं, वन के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। जितना भी आपके पास ज़मीन है तो 100 किलोमीटर में मानिए 33 किलोमीटर आपको ज़मीन क्या होना चाहिए, तो वन के लिए उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उस 33% हम दे नहीं पाते, हम पूरा का पूरा जैसे 33% वन हमको देना चाहिए, लेकिन हम 33% नहीं दे पाते हैं, उससे कम दे पाते हैं। तो आप लोग के मन में डाउट होगा कि उससे कम कितना दे पाते हैं, तो उससे कम हम लोग कितना दे पाते हैं। तो आपके मन में तो ये डाउट हो रहा होगा कि हाँ कि जो 33% है तो हम लोग पूरा 33% दे पा रहे हैं अपना, नहीं, हम लोग 33% उस वन को नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। हम अपना मतलब जितना भी ज़मीन है तो उसमें वन विस्तार 33% होना चाहिए, हम लोग 33% नहीं दे पा रहे, मात्र हम लोग अभी 20% ज़मीन का भाग ही वन के लिए उपयोग कर रहे हैं, 33% नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अब क्या है इसमें, ये घोषणा पत्र जैव विविधता कार्यक्रम 21 और रियो घोषणा पत्र पे समझौता किया गया था। देखिए इसका याद करने का कोई ट्रिक नहीं होगा, इसको बस आपको अपने से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कोई ना समझा सके ना कुछ होगा, बस इसको आप अपने से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ, ठीक है ना, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलिए अब देखिए द्वितीय विश्व सम्मेलन क्या है। द्वितीय विश्व सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसका एक से हाँ, तो देखिए द्वितीय विश्व सम्मेलन क्या है। तो द्वितीय विश्व सम्मेलन का देखिए आयोजन कब हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आयोजन हुआ 23 से 27 जून 1997 को, ठीक है। इसका आयोजन हुआ इतना को 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क के प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए। पहला जो सम्मेलन हुआ यहाँ पे द्वितीय, ये प्रथम के लिए, जब प्रथम सम्मेलन हुआ इसके मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ,
यहाँ पे जो मूल्यांकन होगा इस सम्मेलन का, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो मूल्यांकन होगा, तो उस मूल्यांकन के लिए, ठीक है, 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ है ये जो द्वितीय विश्व सम्मेलन है। तो जब प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ तो उसके 5 वर्ष बाद वो आयोजित किया गया है। देखिए ना, 1997 जब है और यहाँ पे 1992 में ये सम्मेलन हुआ है, तो कितना 5 होगा ना यहाँ पे, और ये सब हट जाएगा तो 5 होगा। तो इसीलिए 5 वर्ष के बाद जो है इसका मूल्यांकन के लिए आयोजित किया गया है। इसमें इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं, +5 सम्मेलन। देखिए द्वितीय विश्व सम्मेलन, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या बना है, तो देखिए यहाँ पे +5 सम्मेलन, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्वितीय, एक सेकंड, यहाँ पे द्वितीय विश्व सम्मेलन जो है तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम +5 सम्मेलन भी है, ठीक है ना। जैसे आपका कुछ घर पे नाम होगा और घर पे आपको कुछ नाम होगा, आपको स्कूल में कुछ नाम से बुलाया जाएगा। जैसे घर स्कूल में आपका नाम रमेश है, घर पे आपको छोटू बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये द्वितीय विश्व सम्मेलन जो है तो उसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्योटो सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम क्योटो सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्योटो सम्मेलन देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में क्योटो सम्मेलन आयोजित हुआ। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से जो है पृथ्वी को बचाने के लिए, ठीक है ना, 1997 ईस्वी की बात है, दिसंबर 1997 ईस्वी की बात है। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में, ठीक है ना, जापान का एक क्योटो नामक जगह है, तो जहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये क्योटो सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है कहाँ पे, तो जापान के सम्मेलन में, जापान की क्योटो में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्टिव भी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही समझिए आप, एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है ना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में है क्या, आपको पूछ देगा कि कब क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया, तो दिसंबर 1997 को। तो इसमें किस टॉपिक पे बात किया गया, तो इसमें किस टॉपिक पे, तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ठीक है। अब कहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित किया गया, तो देखिए सम्मेलन तो कहीं ना कहीं आयोजित होगा ना। आपको एक बात आप सोचिए कि आप मतलब कहीं पे भी मानिए 2 आदमी टोटल एक सम्मेलन में जितने भी आदमी आए, तो वो उन लोग का है प्रॉब्लम कि वो कितने आदमी वहाँ पे आएंगे। तो देखिए मानिए आप चल रहे हैं कहीं पे रास्ते पे, तो अब रास्ते पे ही मानिए पूरा इंपॉर्टेंट बात होगा ना कि कहीं पे बैठ के बात किया जाता है ना। तो उसी तरह से ये जापान में जो क्योटो जो है, जापान की क्योटो में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। तो वहाँ पे सोचिए ना, क्योटो में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, मतलब आप लोग वहाँ बैठे हुए उस अनुसार, ठीक सही है ना। तो देखिए अब इसमें कितने देशों ने भाग लिया है, तो जैसे आप जो वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कोई टॉपिक पे, मानिए आप यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, तो 10 आदमी बैठ के बात करिएगा कि हाँ आप ये काम करिए, आप वो करिए। तो 10 आदमी बैठ के उस टॉपिक पे चर्चा डिसाइड करिएगा कि इसको क्या कैसे करना है या इसको अरेंज कैसे करना है। ये मानिए फंक्शन है, शादी ही हो रहा है किसी का, तो इसको अरेंज कैसे करना है कि कैसे करे तो वो अच्छा हो, कोई मतलब वहाँ पे दिक्कत ना है। तो उसी तरह से क्योटो सम्मेलन में क्या हो रहा है, तो क्योटो सम्मेलन में एक 159 देश जो है, 159 देश इसमें भाग लिए, ठीक है। कितने, तो 159 देश। ये आप तो इसमें जो है 159 देश ने भाग लिया है इस क्योटो सम्मेलन में, ठीक है। तो देखिए इस समय 6 गैस, यहाँ पे जो 6 गैस के बारे में बात किया गया, पहले देख लीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2 नाइट्रोजन, HCF, परफ्लोरिन कार्बन, सल्फर, हेक्सा ऑक्साइड, इन 6 के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। तो 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। ये 6 गैस जो है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। मानिए क्या होता है कि आपके यहाँ क्या कहते हैं, फ्लावर पॉट है मिट्टी से बना हुआ, कोई गिरा दिया, ठीक है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो जो गिराया वो है ना। तो उसी तरह से वो जो फ्लावर पॉट गिराने वाला काम कर रहा है, ये 6 गैस कर रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का, ग्लोबल वार्मिंग का जो जिम्मेदार है तो वो कौन है, तो ये 6 गैस है। इसी को कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए इसी गैस पे, ठीक है, तो की जा रही है। तो देखिए अब क्या है,
तो जिम्मेदार मानते हुए इसका उपयोग में कटौती पर सहमति इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। और इसका जो उपयोग है, अब तो ज़रूरत तो पड़ेगा ना, जो फ्लावर पॉट आपका गिराया है बच्चा, तो उससे कोई गलती से ना गिरा है, गलती से गिरे, मानिए उसको शरारत करने का मन हुआ गिरा दिया, तो अब उस बच्चा का मतलब आप गिरा दिया तो अब छोड़ दीजिएगा, घर से निकाल दीजिएगा कि उसका आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ेगा ना, कि जैसे आपको बाद में ही कुछ काम पड़े उस बच्चा का, वो बच्चा थोड़ा ज़्यादा छोटा है तो कुछ ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो वो हेल्प करेगा। तो उसी तरह से इसका तो मतलब यूज़ तो करना पड़ेगा, यूज़ तो है इसका, तो इसके यूज़ में कटौती करिएगा। उस बच्चा को आप और मतलब शिक्षा दीजिएगा, तो उसमें इसका हुआ यहाँ पे कि इसके यूज़ में कटौती करिएगा, आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा जिसके कारण से वो हानिकारक हो, ठीक ना। तो उसी तरह से वो बच्चा जो है, मानिए बच्चा का उदाहरण लिए तो उसी से समझिए, वो बच्चा को और शिक्षा दीजिएगा कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से नुकसान होता है, पैसा बहुत महंगा, बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप उस बच्चे को समझाइएगा, ठीक है ना, कि मत करो ऐसा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इस 6 गैस जो ये 6 गैस जो आप देख रहे हैं, तो उस 6 गैस का उपयोग में कटौती लाया जा रहा है, ठीक है। उपयोग तो करना है लेकिन कटौती, तो अब देखिए आगे क्या है। तो यहाँ यूरोप संघ किसकी बात की गई है, तो यूरोप संघ की बात की गई है। यूरोप संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, देखिए यूरोप संघ के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, जापान 6% की कटौती में सहमत हुआ। जिसमें देखिए 3 देश जो है, एक महादेश है, यूरोपीय संघ का ग्रीन हाउस, ये मत समझिए आप, इतना ही देखिए कि यूरोपीय संघ का जो ग्रीन हाउस है ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे एक जापान है, ठीक है। तो यूरोप संघ का जो ग्रीन हाउस है, तो वो बोला कि हम मानिए 100% कर देते हैं ना, तो हम 100% ना करते हुए हम 92% करेंगे। अमेरिका बोला हम 93% करेंगे, और जापान तो सबसे कमाल कर दिया, वो क्या बोला, तो नहीं हम 94% करेंगे, ठीक है। ये 8% का कमी किया, ये 7% का, ये 6% का, जितना जिसका उपयोग है वो अब अपना अनुसार ना देखेगा, कि वो अपना तो लॉस नहीं ना करेगा बहुत, तो वो जितना अपना ठीक लगे तो उस अनुसार से ये सब कम किया, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या है। देखिए इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। जैसे द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन है, तो अब क्या हुआ, एक बार तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो चुका है, अब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है, तो उसको क्या कहा गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, उसको +5 का सम्मेलन भी कहा गया, +5 का सम्मेलन भी द्वितीय विश्व सम्मेलन को कहा गया। तो उसी तरह से इसका भी निकनेम है, तो उसी तरह से इसका भी निकनेम क्या है, तो इसका निकनेम आपको क्या है, तो उसी तरह से आपको इसका निकनेम है। क्योटो सम्मेलन का क्या निकनेम है, तो क्योटो सम्मेलन का निकनेम है ग्रीन हाउस सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन का क्या निकनेम है, तो ग्रीन हाउस सम्मेलन। तो क्योटो सम्मेलन का क्या नाम है, तो ग्रीन हाउस सम्मेलन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और क्लास के साथ साथ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपको इसी तरह की और सारी वीडियो दें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए, नेक्स्ट वीडियो में है क्या, तो प्राकृतिक संसाधन है नेक्स्ट वीडियो में, हम बता दिए एडवांस में। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिट्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पूरे मज़े से। अब मिट्टी के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। आप लोग तो मिट्टी के बारे में कुछ जानते होंगे कि हाँ मिट्टी से दिया बनता है, मटका बनता है, हर अब होगा क्या, तो अब ये मिट्टी का विस्तार होगा। अगले चैप्टर में हम आपको इस मिट्टी को पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, और कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसा लगा। और वो जो हम आपको फर्स्ट में क्वेश्चन दिए थे, आप उस क्वेश्चन का आंसर आप वैसे तो हम बता दिए, फिर भी आप उसको कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।